सभी भाई बहनों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं इंग्लिश गुरु RS गौर होली के इस पावन त्योहार पर, इस होली फेस्टिवल पर, होली के इस होली फेस्टिवल पर आपको सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये होली आपके जीवन में खुशियों के रंग लाए, आपके जीवन को खुशियों के रंगों से भर दे, ऐसी मेरी कामना है आप सभी के लिए। मैं आपके साथ में कुछ अपने विचार हैं उनको शेयर करना चाहता हूं। हम लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, उस त्योहार को क्यों मनाते हैं इसका रीजन भी हमें पता होना चाहिए, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए। हमें केवल इतना पता होता है, हमारे बच्चों को इतना पता होता है कि हमें होली फेस्टिवल रंगों से मनाना है, एक दूसरे को गुलाल लगाकर, रंग बरसाकर इस त्योहार को मनाना है। कुछ मीठे पकवान घर में बना लिए, खीर बना ली, मालपुए बना लिए, गुजिया बना ली, कुछ इस तरह का, ऐसे इस प्रकार से हम फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं भेज दी। आजकल तो लोग मिलने भी नहीं जाते, इतना भी समय नहीं है, मोबाइल से ही संदेश भेज देते हैं और हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेशन है वो इस प्रकार से फिनिश हो जाता है और हम अपने काम में फिर से लग जाते हैं। बट हमें ये पता नहीं होता, हमारे बच्चों को पता नहीं होता कि फेस्टिवल हम मना क्यों रहे हैं, ये त्योहार क्यों मना रहे हैं। हमारा कुछ धर्म, हमारा रिलीजन, हमारी संस्कृति, कल्चर कुछ है, तो वो कल्चर क्या है, हमारा धर्म क्या है, उसके बारे में हमको नॉलेज होना चाहिए। तो आज मैं इस होली त्योहार को क्यों मनाते हैं इस बारे में बताऊंगा। जितना मुझे नॉलेज है, जितना मुझे ज्ञान है, वो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। होली त्योहार मनाने के पीछे एक रीजन था। एक राजा हुआ करता था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप हिरण्यवन का राजा था, जो कि आजकल उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हरदोई में पड़ता है। उस हिरण्यकश्यप ने बहुत लंबे समय तक, कई वर्षों तक तपस्या, आराधना की भगवान विष्णु ब्रह्मा की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करते करते जब कई साल हो गए तो ब्रह्मा जी खुश हो गए और वो प्रकट हुए उसके सामने। हिरण्यकश्यप से बोला कि वत्स, आपको क्या वरदान चाहिए बताइए। तो हिरण्यकश्यप का चतुराई पूर्ण, जो पहले से उसने सोच के रखा था, चतुराई पूर्ण उसका उद्देश्य था, वो सोच रहा था कि मैं अमरता का वरदान मांगूंगा और ब्रह्मा जी से वो अमरता का वरदान मांगता है। ब्रह्मा जी कहते हैं मैं सृष्टि का रचयिता जरूर हूं, लेकिन मैं सृष्टि के साथ में इनजस्टिस नहीं कर सकता, उसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। मैं ऐसा कोई वरदान नहीं दे सकता जिससे दूसरे लोगों पर उसका बैड इफेक्ट आए या साइड इफेक्ट्स आए। वो कहते हैं कि आप बस दूसरा कोई वरदान मांग लीजिए, मैं आपको 100% वो वरदान दूंगा। हिरण्यकश्यप चतुर था, दूर था, सेल्फिशनेस के कारण से उसने चाल चल के उसी टाइप का वरदान फिर से मांगा। उसने कहा मुझे भगवान ऐसा वरदान दीजिए कि न तो मुझे कोई इस धरती पर रहने वाला मार पाए, न आकाश में मुझे कोई मार पाए, न मुझे कोई घर के अंदर मार पाए, न घर के बाहर मार पाए, अस्त्र से मारा जाऊं न शस्त्र से मारा जाऊं, ऐसा वो आशीर्वाद मांगता है। वो कहता है बस इतना ही हमें चाहिए। तो भगवान ब्रह्मा जी उसको वरदान दे देते हैं, बोलते हैं तथास्तु। वो बड़ा खुश हो जाता है और सोचता है मुझे तो एक पावरफुल वरदान मिल गया, मैं तो अमर हो गया। और वो इधर उधर फिर लोगों को क्या करता है, परेशान करता है। जिस प्रकार से वो चाहता है उस प्रकार से अपने शासन को चलाता है। दैत्य राक्षस था, डेमन किंग था, इसलिए वो लोगों को बहुत परेशान करता है, उत्पात मचाता है, सारे मनुष्यों को, सबको डिस्टर्ब करता रहता है। उसके घर में एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है जिसका नाम था प्रहलाद, और प्रहलाद जन्म से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वो भगवान की पूजा किया करता था, विष्णु की पूजा किया करता था, और उसकी जो भक्ति, उसकी जो पूजा आराधना उसकी जो थी, वो सेल्फिशनेस के कारण से नहीं थी, न उसका कोई ऐसा उद्देश्य था जैसा कि हिरण्यकश्यप का था।
वो तो बस भगवान से प्रेम करता था, वो परम भक्त था विष्णु का। उसकी भोलेपन पर, उसकी सादगी पर, उसकी भक्ति पर भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए और उनका एक स्पेशल अटैचमेंट भक्त प्रहलाद के साथ में हो गया। लेकिन हिरण्यकश्यप बड़ा परेशान था। वो सोच रहा था कि मैंने अपने पावर से लोगों को अत्याचार करके, उनके ऊपर अत्याचार करके, उनको परेशान करके मैंने अपने आप को गॉड प्रूव कर दिया, भगवान प्रूव कर दिया है। लोग मेरी पूजा करते हैं, वर्शिप करते हैं, और मेरा खुद का बेटा मेरा नाम नहीं लेता, मेरी पूजा नहीं करता। तो प्रहलाद से वो बहुत जलश हो जाता है, मतलब बहुत ईर्ष्या, द्वेष, जलन उसके अंदर आ जाती है और प्रहलाद को वो टॉर्चर करने के बारे में सोचता है। वो अपने सैनिकों से कहता है कि जाओ प्रहलाद को जेल के अंदर डाल दो, पहले इसको मारो पीटो और इसको ये स्वीकार करवाओ कि मैं ही भगवान हूं, विष्णु कोई भगवान नहीं है। तो सैनिक राजा के आदेश के अकॉर्डिंग, हिरण्यकश्यप के आदेश के अकॉर्डिंग जाते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं। बट वो बहुत ज्यादा टॉर्चर नहीं करते। वो सोचते हैं राजा का बेटा है, यदि मैं ज्यादा टॉर्चर करूंगा तो हो सकता है कि राजा गुस्से में आकर हम लोगों को कोई पनिशमेंट दे दे। तो वो जाके और राजा से बोलते हैं कि वो बच्चा नहीं मान रहा, वो तो भगवान की रट लगाए हुए है, विष्णु की रट लगाए हुए है, और वो कहता है विष्णु ही भगवान है, वो मानने को तैयार नहीं है। तो हिरण्यकश्यप दूसरा उपाय सोचता है। वो सोचता है कि इसके कमरे में सांप ढलवा देते हैं, सांप इसको काट लेंगे या उसके डर के कारण से प्रहलाद स्वीकार कर लेगा, डर जाएगा और वो मुझे फिर बुलाएगा, मुझे भगवान मानने लग जाएगा, मेरे अंदर उसकी श्रद्धा आ जाएगी और वो समझने लग जाएगा मुझे। लेकिन जो सांप उसके अंदर ढीले जाते हैं वो उसकी प्रोटेक्शन करने लग जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड की तरह से। भक्त प्रहलाद को कोई डिस्टर्ब नहीं करते, क्योंकि जो शेषनाग, जो सांप है शेषनाग, वो एक भगवान थे, तो इसलिए विष्णु के अवतार ही माने जाते हैं वो। तो उनकी रक्षा करते हैं, प्रहलाद की प्रोटेक्शन करते हैं, उनको कोई हार नहीं करते, कोई नुकसान नहीं करते। जब हिरण्यकश्यप पूरी तरह से हार जाता है, वो सोचता है कि अब क्या करना चाहिए, इसको मैं खुद पनिशमेंट दूंगा। तो ये खबर सब जगह पूरे राज्य में, किंगडम में फैल जाती है, सब जगह फैल जाती है। प्रहलाद की बुआ थी, मीन्स हिरण्यकश्यप की सिस्टर, बहन उसकी, उसका नाम होलिका था। उसको पता लगता है तो वो हिरण्यकश्यप के पास आती है और बोलती है कि भैया मुझे अग्नि देवता ने वरदान दिया है और मुझे ऐसा उन्होंने एक चादर गिफ्ट की है जिसको मैं ओढ़ लूं तो अग्नि के अंदर भी प्रवेश कर जाऊं तो वो भी मुझे हार नहीं करेगी, उसका भी इफेक्ट मेरे ऊपर कुछ नहीं आएगा। तो हिरण्यकश्यप बड़ा प्रसन्न होता है। वो कहता है कि तो फिर मेरा काम आप ही कर दो। होलिका कहती है ठीक है, मैं इस प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि के बीच में चली जाऊंगी और ये प्रहलाद जल जाएगा, मेरे पास तो चादर है, वरदान है अग्निदेव का, तो मुझे तो कोई हार नहीं होगा। हिरण्यकश्यप खुश हो जाता है और उसको कहता है कि आप इस काम को करिए, और वो आदेश देता है। वो कहता है कि अग्निकुंड में बहुत सारा आग जलाई जाए उसमें, और इस प्रहलाद को उसके अंदर भस्म कर दिया जाए। तो होलिका जिस प्रकार से तय हुआ था वैसे ही जाके प्रहलाद को गोद में लेकर और अग्नि के बीच में जाके बैठ जाती है। भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद के ऊपर जो कृपा होती है वो चादर खिसक कर प्रहलाद के ऊपर आ जाती है और होलिका उसके अंदर भस्म हो जाती है, जल जाती है। तभी से इस होली फेस्टिवल को हम सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन जो हिरण्यकश्यप को वरदान प्राप्त हुआ उसका क्या होता है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा। जब प्रहलाद बच जाता है तो हिरण्यकश्यप सोचता है कि अब मैं ही इसको पनिश करूंगा, मैं ही दंड दूंगा, इसका नामो निशान मिटा दूंगा, भले ही वो मेरा पुत्र है। मतलब अहंकार में, घमंड में और अपने आप को भगवान मानने के रूप में वो स्थापित करना चाहता था, और वो सोच रहा था कि मेरा पुत्र ही मुझे नहीं मानेगा तो दुनिया कैसे मानेगी। इसलिए वो फाइनली सोच लेता है कि अब मैं इसको पनिशमेंट दूंगा और इसको डेथ पनिशमेंट दूंगा। तो भक्त प्रहलाद को बुलवाता है, जो उसका महल था उसके गेट पर भक्त प्रहलाद वहां पर लाए जाते हैं और गेट पर वो खड़ा रहता है। वो कहता है कि तेरा भगवान कहाँ है, सीधे सीधे मान जा, मैं ही भगवान हूं, मेरे पास सारे पावर है, मुझे कोई नहीं हरा सकता, मैं अमर हूं और मैं ही भगवान हूं, मुझे सारी दुनिया के, मेरे राज्य के लोग सभी पूजा करते हैं और तू भी यही काम चालू कर दे। लेकिन भक्त प्रहलाद कहते हैं
कि विष्णु ही भगवान है और वो हर कण कण में व्याप्त हैं। तो कहता है अच्छा, हिरण्यकश्यप कहता है तो तेरे भगवान इस पिलर के अंदर भी है क्या? उस पर मुक्का मारते हुए कहता है इस पिलर के अंदर भी तेरे भगवान है क्या? तो भक्त प्रहलाद कहते हैं कि अगर आपकी श्रद्धा है, आप समझते हैं कि इसके अंदर भगवान है, तो इसके अंदर भी हो सकते हैं। बोलते हैं तो आज हम इसको प्रूफ, तेरा भगवान प्रूफ करके बताए, इस पिलर को मैं अभी तोड़ता हूँ, और इसमें से भगवान निकलेगा तो मैं समझ जाऊंगा भगवान है। तो पिलर को उसको तोड़ता है, उस पिलर में से भगवान विष्णु नरसिंह अवतार में निकलते हैं। उनका आधा शरीर जो धड़ था वो नर का था और जो सिर था वो सिंह का था, और गुस्से में आकर वो उसको, हिरण्यकश्यप को अपने कब्जे में लेते हैं और अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट फाड़ देते हैं अपने नाखूनों से। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप की डेथ हो जाती है, वो मर जाता है। तो जो उसको वरदान मिला था, वो ब्रह्मा का वरदान है, वो भी झूठा नहीं जाता। उसकी जो मृत्यु होती है वो ना कोई उसको इंसान मारता है ना कोई जानवर मारता है, क्योंकि जो नरसिंह थे उनका जो सिर था वो किसका था? जानवर का था, सिंह का था, और जो शरीर था, जो धड़ था वो नर का था। तो न नर थे वो, न जानवर थे, और न उसको घर के अंदर मारा जाता है, न घर के बाहर मारा जाता है। वो उसका महल था, उसके दरवाजे पर मारा जाता है। तो ये भी सही साबित हुआ उनका। और तीसरा जो वरदान था, तीसरा एक कंडीशन उसमें और लगी थी। वो कंडीशन क्या थी? न उसको धरती पर मारा जाए, न आसमान में मारा जाए। तो जांघ पर रखकर उसके पेट को फाड़ के वो मार देते हैं। तो न तो धरती पर मारा जाता है, न आसमान में मारा जाता है। न उसे अस्त्र से मारा गया, न शस्त्र से मारा गया। इसका मतलब न अस्त्र का यूज किया, न शस्त्र का यूज किया। मतलब सारी कंडीशंस फुलफिल हो गई और ब्रह्मा जी का जो वरदान था वो भी सार्थक सिद्ध हुआ। तो इस कहानी से जो हमें शिक्षा मिलती है वो शिक्षा ये मिलती है कि दुष्टतापूर्ण, चाहे हम भगवान की पूजा करें चाहे किसी की भी पूजा करें, अगर हम भगवान को भी प्रसन्न कर लेते हैं, कोई हम अपना काम बना लेते हैं, हमको कुछ भी पावर मिल जाता है, लेकिन दुष्टतापूर्ण तरीके से, सोच से अगर वो चीज हमको मिलती है और उसका हम मिसयूज करते हैं, दुरुपयोग करते हैं, तो उसका रिजल्ट भी हमेशा बैड ही आएगा। जिस प्रकार से हिरण्यकश्यप के साथ में जो हुआ, जैसी उसकी गति हुई, वैसा ही रिजल्ट सबको मिलने वाला है जो इस प्रकार के वर्क करते रहते हैं। इसलिए भगवान में विश्वास रखें, और विश्वास कैसा? पॉजिटिव हो, पॉजिटिव काम के लिए हो, मानवता की भलाई के लिए हो, है ना, जीव और जीवन की भलाई के लिए हो। सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए उसके अंदर, मतलब हमारा भला हो, सबका भला हो, ये सोच होना चाहिए उसमें। यही मेरा इस संदेश है इस होली फेस्टिवल पर। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। सपरिवार सभी को होली पर हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। एक बात और कहना चाहूंगा लास्ट में, ये कंफ्यूजन चलता रहता है कि नवविवाहिता जिसकी नई नई शादी हुई है, उस बच्ची को अपने ससुराल में होली सेलिब्रेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। होली ससुराल में सेलिब्रेट करने से, फर्स्ट होली या होली जलते देखने से, ऐसा मान्यता है कि सास और बहू के अंदर जो रिलेशंस होते हैं, जो अच्छे रिलेशंस होते हैं, उनमें कहने की थोड़ी सी खटास पैदा हो सकती है, ऐसा माना जाता है। प्रैक्टिकल नहीं है, ठीक है। दूसरा, मायके में उसको होली मनाना चाहिए बच्ची को। इसके पीछे रीजन ये है कि ससुराल पक्ष से, मतलब बच्ची के मायके में जब उसका हस्बैंड, उसका पति वर होली खेलने के लिए अपने ससुराल आता है, इस बच्ची के मायके में आता है, तो अच्छे संबंध बनते हैं, रिलेशंस अच्छे बनते हैं, है ना, अटैचमेंट आता है दो फैमिलीज के बीच में। इसलिए मायके में होली मनाने के बारे में ऐसा प्रथा चली आई है, बट ऐसा कोई प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन जो मान्यता चली आई है, जो सिस्टम चल रहा है, उसको हमें फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो पंडित लोग हैं, ऋषि मुनि, जो ज्ञानी लोग हैं, उन्होंने कुछ सोच के तो ये बात कही है। इसलिए हमें उस पर कायम रहना चाहिए और वैसा ही हमको अपनी सोच भी रखना चाहिए। उन परंपराओं को नहीं भूलना चाहिए, उस सिस्टम को ब्रेक नहीं करना चाहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। होली की हार्दिक शुभकामनाएं एक बार फिर से।